हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कंपटीशन में क्या क्या होता है या कंपटीशन में क्या क्या करना पड़ता है कॉमर्शियल कंपटीशन में। पहली बात तो आती है यहाँ कि एक पुरानी कहावत इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है मार्केट में, अपूर्ण प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है और मोनोपोली एकाधिकार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता को कहा गया है गला काट प्रतियोगिता। गला काट प्रतियोगिता जो कि मैं समझता हूँ कि प्रतियोगिता के सबसे बीभत्स रूप को बीभत्स अंदाज में कह दिया गया है। बात भी सही है किसी हद तक अर्थात यहाँ पर बल्कि ये कह लीजिएगा, चाहे इसको हम इकोनॉमिक क्राइम कह लें या इकोनॉमिक क्रिमिनल कह लीजिएगा या कॉमर्शियल क्राइम कह लीजिएगा या कॉमर्शियल क्रिमिनल कह लीजिएगा, लेकिन फिर भी धंधा है। आपको जानना और समझना ये भी ज़रूरी है, खास करके खुद की सेफ्टी के लिए, खुद की यूनिट की सेफ्टी के लिए और खुद के बिजनेस या इनकम की सेफ्टी के लिए ऐसा नहीं है कि क्राइम सिर्फ पर्सनल लाइफ में होता हो। क्राइम कॉमर्शियल लाइफ में भी होता है और यही जो कंपटीशन है क्योंकि यदि आप सवाल इस बात का उठता है कि आप किस सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं या आपकी एंट्री किस सेक्टर में, पूर्ण प्रतियोगिता वाले सेक्टर में है या फिर अपूर्ण प्रतियोगिता वाले सेक्टर में है या फिर एकाधिकार वाले सेक्टर में है या फिर एकाधिकार वाले सेक्टर में है। हालांकि अब एकाधिकार वाली चीज़ तो कम रह गई है। हालांकि एकाधिकार बनाया जाता है या ये कह लीजिएगा प्रतियोगिता को सीमित भी किया जाता है। जैसे कि हम ये कहना चाहेंगे कि एक दौर में टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ी प्रतियोगिता थी, लेकिन आज के दौर में प्रतियोगिता मात्र 3 लोगों में बची जाकर के, 3 कंपनियों में बची जाकर के। आइडिया, वोडाफोन एक में मर्ज हो गए, एयरटेल और जियो आज ये है तो ये प्रतियोगिता को सीमित कर दिया गया। अर्थात जियो आने के बाद में स्वाभाविक बात है कि उन्होंने इस तरीके से अपने ऑफर दिए कि जो पूर्ण प्रतियोगिता वाली बात थी, अर्थात जिसमें बहुत सारे कंपटीटर थे तो या तो उनको मार्केट से बाहर जाना पड़ा या फिर उनको आपस में मिलना पड़ा या फिर उनको भी वैसे ही ऑफर देने पड़े। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि मान लिया आप कस्टमर के साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं, यदि कस्टमर के साथ में बेहतर और सस्ती सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, अर्थात आपने कायदे से सर्च, रिसर्च, डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग नहीं की है, जिससे आपकी कास्ट बढ़ गई है और उस कास्ट पर आप अपने बिजनेस को लॉन्च किए हुए हैं, तो दूसरा आएगा जिसने अपनी कास्ट को मैनेज कर लिया है। जिसने अपनी कास्ट को मैनेज कर लिया है, तो स्वाभाविक बात है वो आपसे कम में या काफ़ी कम में ऑफर दे देगा। परिणाम ये होगा जो है कि आप उसके कंपटीशन में आप नहीं ठहर पाएंगे। तो पहली बात तो आती है कि कंपटीशन करने लायक सबसे पहली बात तो खुद बनो। दूसरे नंबर पर अपनी फर्म, दुकान, कंपनी को कंपटीशन करने लायक बनाओ। तीसरी चीज़ आती है कि कंपटीशन कर सको इस हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विस बनाओ ताकि वो कंपटीशन कर सके। कहना नहीं होगा, हमको कहने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जब जियो फोन आया तो खुद हमने 2 महीने पहले बुकिंग करवाई। अर्थात यदि आपका
प्रोडक्ट शानदार है, यदि जानदार है, तो उसकी सेल्स भी शानदार जानदार होगी। अर्थात यदि आप ये कहते हैं कि सेल्स नहीं हो रही है, सेल्स नहीं हो रही, तो ज़रूर आपके प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं वो बात नहीं है। नहीं तो महीनों पहले एडवांस ऐसे ही तमाम सारे प्रोडक्ट मार्केट में कभी कभी आते रहते हैं, जिनकी महीनों पहले, 2-2 महीने, 3-3 महीने पहले बुकिंग हो जाती है, बुकिंग हो जाती है। लेकिन बुकिंग हो जाती है, समझिएगा, एडवांस आया, और दूसरा होता है कि मान लिया बैठा करता है कि सेल ही नहीं हो रही। क्या बात है, आखिर ये कहीं कंपटीशन को फेस न कर पाना है, कंपटीशन को, कमर्शियल कंपटीशन को फेस न कर पाना है, न कर पाना है। अर्थात कहा जाता भाई ऑफर्स, ऑफर्स मतलब आपने कितनी मेहनत की है। यदि आपने कहीं पर आपने खुद शोषण किया है, यदि कॉमर्शियल शोषण किया है कस्टमर का, तो स्वाभाविक बात है कोई ना कोई आएगा आपको पछाड़ देगा। आप खुद कितने ईमानदार हैं, अर्थात कि यदि सिर्फ आपने प्रॉफिट कमाया है, सिर्फ आपने प्रॉफिट कमाया है और प्रोडक्ट में या अपनी सर्विसेज में कहीं ना कहीं लूज छोड़ दिए हैं, तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस टॉप वर्कर की डिमांड करती है, टॉप वर्क की डिमांड करती है, टॉप वर्क की डिमांड करती हैं। यदि आप टॉप वर्कर नहीं हैं, यदि आपने टॉप क्लास का वर्क नहीं किया है, या आपने अपनी टीम से या अपने एक्सपर्ट से आपने टॉप क्लास का वर्क नहीं करवाया है, तो निश्चित तौर पर दूसरा आएगा, वो आपको पछाड़ देगा। अर्थात बिजनेस खुद अपने आप में एक रेस है, अर्थात कंपटीशन है। तो यहाँ पर मतलब ये भी गौर करने वाली बात है कि जायज़ तरीके से भी आगे निकला जा सकता है, जायज़ तरीके से भी दूसरे को पछाड़ा जा सकता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब आप दूसरों से आगे निकलेंगे, अर्थात आपकी फर्म, दुकान, कंपनी निकलेगी, आपका प्रोडक्ट निकलेगा, तभी तो आप आगे जीत पाएंगे। अर्थात जगह नहीं है, कॉमर्शियल वर्ल्ड में जगह नहीं होती, जगह बनानी पड़ती, सक्सेस होती नहीं है। सक्सेस के लिए कोशिश करनी पड़ती है और सफलतम कोशिश करनी पड़ती है। तो हम बात कर रहे थे कंपटीशन में अर्थात चाहे कंपटीशन कह लीजिएगा, चाहे कुश्ती कह लीजिएगा, और चाहे खराब शब्दों में दंगा कह लीजिएगा। अर्थात आप भी पंगा ले सकते हैं, दूसरा आपसे भी पंगा ले सकता है, जायज़ तरीके से भी आपको हराने का प्रयास किया जा सकता है, नाजायज़ तरीके से भी आपको हराने का या हटाने का या भगाने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। अर्थात एक सेफ्टी सिस्टम्स डेवलप करना चाहिए। जब आप मार्केट में आते हैं, जब आप सोसाइटी में आते हैं और सफलता को अर्जित करते हैं, कहा जाता है कि पेड़ को तब तक लोग पत्थर नहीं मारते हैं, तब तक डंडा नहीं मारते हैं, जब तक उसमें फल नहीं लगते हैं। जब फल लगने लगते हैं तो लोग डंडे से, ईंटा से, पत्थर से उन फलों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो बात उस पेड़ के लिए नहीं है, न उस पेड़ को चोट पहुंचाना चाहते हैं, वो सिर्फ उसके फल को प्राप्त करना चाहते हैं। जब आपके पास में सक्सेस होती है, तो सक्सेस को सब कोई प्राप्त करना चाहता है, कोई गलत तरीके से, कोई सही तरीके से। इसलिए कंपटीशन में रिसर्च भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है, स्टडी भी होती है, सही और गलत तरीके भी अपनाए जाते हैं। हालांकि किसी भी गलत तरीके की हम वकालत किसी कीमत पर नहीं करते, लेकिन एक अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है, जैसे कि हम देखते हैं कि टीवी पर तमाम प्रकार के क्राइम अलर्ट या जो है कि फिल्म वगैरह में सब अपराध दिखाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि ये अपराध
को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, बल्कि ये दिखाते हैं कि लोग ऐसे ऐसे अपराध करते हैं, आपको इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए जो कॉमर्शियल क्राइम है, कॉमर्शियल क्राइम जैसे कि आमतौर पर कॉमर्शियल क्राइम में बड़ा महत्वपूर्ण फेमस क्राइम है जिसको बोलते हैं कि डुप्लीकेट तैयार करना। डुप्लीकेट तैयार करना या फिर मिलावट करना। डुप्लीकेट तैयार करना यह एक काफ़ी चलन में है कि जो ओरिजिनल है वजन के साथ में डुप्लीकेट तैयार कर दिया जाता है, लगभग सेम नाम सेम चीज़ें आकर की जो हैं, या कॉमर्शियल फ्रॉड तमाम प्रकार के चलते हैं। जो कॉमर्शियल फ्रॉड या डुप्लीकेट ये सब चीज़ें आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपकी फर्म दुकान कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। या फिर कंप्यूटर आजकल सभी बिजनेस में चलता है, कंप्यूटर को हैक करके आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, आपके प्रोग्राम को गड़बड़ किया जा सकता है आदि। कहना चाहिएगा ये सब चीज़ें आजकल के कंपटीशन में हिस्सा है, बल्कि ये कह लीजिएगा कि कॉमर्शियल वर्ड दूषित भी हो रहा है। कॉमर्शियल वर्ड दूषित भी हो रहा है, जिसके चलते हुए कंपटीशन उतना स्वच्छ और सुंदर तो नहीं रहा है, प्रदूषित हो चुका है, या कह लीजिएगा थोड़ा बहुत जहरीला भी हो चुका है। इसलिए ये सब चीज़ें कंपटीशन में, कॉमर्शियल कंपटीशन में देखने को मिलती हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है, यहाँ तो जिंदा रहना भी मुश्किल है। आप भागेंगे, आप परेशान भी होंगे। जैसा कि हमने भी कही बात कि मैं खुद क्यों बिजनेस से भाग खड़ा हुआ, मैं क्यों डायरेक्ट बिजनेस से भाग खड़ा हुआ। अर्थात या ये कह लीजिएगा कि डायरेक्ट बिजनेस में मैं क्यों नहीं सफल हो पाया, क्योंकि उसमें उस समय मैं उस वातावरण को या उस रूप में नहीं झेल पाया। ऐसे मान लीजिएगा नहीं झेल पाया, नहीं उसका सामना कर पाया कि जो प्रेशर था उस समय, उस कंपटीशन को नहीं फेस कर पाया, वह परिणाम वहाँ से वापस लौटना पड़ा या भागना पड़ा, या ये कह लीजिएगा हार मानना पड़ा। लेकिन आना है तो आना है, फिर से तैयारी करना है, क्योंकि हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। जब तक आप हार नहीं मानते हैं तब तक आप नहीं हारते हैं। बिजनेस में भी यही चीज़ है। परेशानी हो रही है, बैक हो जाइए, फिर से तैयारी करिएगा, फिर से रेस में शामिल होइएगा। अरे कुछ तो ज़्यादा दौड़ेंगे, फिर से सही जा करके फिर से अपना टारगेट, अपने रेस, अपनी फील्ड अपना संशोधित करिएगा, दूसरा सेलेक्ट करिएगा, तीसरा सेलेक्ट करिएगा आदि इत्यादि। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो कंपटीशंस है, कंपटीशन में सही से भी आपका कंपटीशन है, गलत से भी आपका कंपटीशन है। कहीं रास्ता खराब मिलेगा तो कहीं मौसम खराब मिलेगा तो कहीं वातावरण खराब मिलेगा। न केवल कॉमर्शियल यूनिट से आपका कंपटीशन, मौसम से भी कंपटीशन हो सकता है, सरकार से भी कंपटीशन हो सकता है, सरकार की पॉलिसी से भी कंपटीशन हो सकता है, इंडस्ट्री से भी कंपटीशन हो सकता है, प्रोडक्ट से भी कंपटीशन हो सकता है, दूसरों के मेन प्रोडक्ट या हेल्पिंग प्रोडक्ट या कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट से भी कंपटीशन हो सकता है। अर्थात बहुत व्यापक कंपटीशन का दायरा है। सवाल इस बात का उठता है कि आप में कंपटीशन को फेस करने की कितनी मात्रा है, कितनी क्षमता है, आपकी फर्म दुकान कंपनी में कंपटीशन को फेस करने की कितनी क्षमता या मात्रा है, आपका प्रोडक्ट कितना बड़ा कंपटीशन झेल सकता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, धन्यवाद।